श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम सभी लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो उसकी व्रत कथा को सुनेंगे। उसके साथ ही कुछ विशेष कार्यों के विषय में भी जानेंगे, जिन कार्यों को यदि आप इस एकादशी पे करते हैं तो आपको श्री हरि का विशेष आशीर्वाद, उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, जीवन में आ रही परेशानियों का भी अंत होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ज्येष्ठ मास की जो एकादशी तिथि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस एकादशी का महत्व, उसकी व्रत कथा सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को कही थी। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से निर्जला एकादशी की कथा का वृतांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ के मास के शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष, इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं विधिवम भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भोजन करने से वह शांत रहती है, अन्यथा नहीं होती है शांत। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। उन शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, अतः आप मुझे वर्ष में कोई एक व्रत बताइए जिसको करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन करने से व्रत आपका नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक आप जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर आप स्वयं भी भोजन करें। इस एकादशी का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए और इस दिन भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करके गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके
यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैंने श्रद्धा पूर्वक निर्जल व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करने का संकल्प किया है, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढक कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं, उनको करोड़ फल सोने के दान का पुण्यफल प्राप्त होता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले या गुरु के साथ द्वेष करने वाले इस व्रत के करने से सभी स्वर्ग को जाते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र और जूते, चप्पल आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत महात्म संपूर्ण हुआ। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। बोलो भीमसेनी एकादशी की जय। तो इस प्रकार से एकादशी महात्म संपूर्ण हुआ। और अब हम उन कार्यों के विषय में जानते हैं जो हमें इस एकादशी पे जरूर करना चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना सभी को जरूर करनी चाहिए। तुलसी माता की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। याद रखिएगा, एकादशी के दिन माता रानी तुलसी माता निर्जल व्रत करती हैं, इसलिए आपको उन्हें जल नहीं अर्पित करना है। आप उनके पास दीपक जलाकर पुष्प आदि उन्हें अर्पित कर सकते हैं और फिर वहीं पर उनकी परिक्रमा आदि कर सकते हैं। दूसरा कार्य, आप एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, बहुत ही उत्तम माना जाता है। तीसरा कार्य है, एकादशी के दिन आप तुलसी अर्चन जरूर करें। तुलसी अर्चन में आप 108 या 1008 तुलसी के पत्र लेकर और भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हुए, जो भी विग्रह हो आपके पास, भगवान श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण जी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान या श्री शालिग्राम भगवान को स्थापित करके और फिर आप उनका अर्चन करें। बहुत ही उत्तम और बहुत ही उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। एकादशी के दिन आपको अखंड ज्योति जरूर जलानी चाहिए। हो सके तो आप सुबह की पूजा जब करें तब से प्रज्वलित कर लें, नहीं तो शाम के समय जब आप पूजा करें और उसके बाद आप अखंड ज्योति जरूर जलाएं। देखिए, एकादशी के व्रत में सुबह की पूजा से ज्यादा शाम की पूजा का महत्व होता है। एकादशी में जागरण का बहुत महत्व है। तो यदि आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं, तो अखंड ज्योति यदि आप जलाते हैं तो आपको पूरी रात जागरण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इन कार्यों को आप एकादशी के दिन जरूर करें। भगवान श्री हरि आप पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। मेरी भी यही मंगल कामना है आप सभी के लिए। निर्जला एकादशी की सभी वैष्णव भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।